देखो, किडनी का जो मेन फंक्शन है, जो किडनी है, इसका मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि एक्सक्रीशन। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, ये किस तरीके से कर रहा है? ये यूरिन फॉर्मेशन ये ब्लड को फिल्टर करके कर रहा है, दैट इज फ्रॉम द फ्रॉम द फिल्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज एक्सक्रीशन, इसका मेन फंक्शन हो गया। तो ये जो ब्लड रिसीव कर रहा है, ये जो ब्लड रिसीव कर रहा है ये हार्ट पंप कर रहा है। तो हार्ट का लगभग 26% कार्डियक आउटपुट, इस हार्ट का लगभग 26% कार्डियक आउटपुट 26% कार्डियक आउटपुट ये किडनी रिसीव करता है। 26% कार्डियक आउटपुट मतलब पर मिनट, ठीक, पर मिनट किडनी रिसीव कर रहा है। मान लो आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है, ठीक, 5 लीटर मीन्स 5000 ml, ठीक। इसका 26% कितना होगा? 5000 गुड़े 26/100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कटा, और जब 50 गुड़े 26 होगा तो लगभग लगभग ये कितना आएगा? लगभग आएगा 1300 ml, ठीक। तो किडनी को लगभग 1300 ml ब्लड पर मिनट जो है, पर मिनट रिसीव हो रहा है फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक, फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो किडनी को नॉर्मल कंडीशन में 1300 ml ब्लड पर मिनट मिल रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इस 1300 ml ब्लड को इस 1300 ml ब्लड को किडनी में कौन लेके जा रहा है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज रीनल सर्कुलेशन, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे है वो कैसा है। तो जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे है ये इस प्रकार से है कि आर्टरी से, ये रही आर्टरी, आर्टरी से ब्लड आर्टीरियोल्स में जाते हैं, दीज आर आर्टीरियोल्स, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स से कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स से वेन्स में, ठीक। ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे है। लेकिन किडनी में इसका थोड़ा सा उलट होता है। तो इसको देखने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉर्मल जो पाथवे है, नॉर्मल पाथवे क्या है? नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे क्या है? नॉर्मल सर्कुलेटरी पाथवे है आर्टरी से, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से वेन्स, ठीक। नाउ यहाँ पर हम मूव करते हैं कि किडनी में जो ब्लड ले जाया जा रहा है, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ले जाया जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
जो वापस लाया जा रहा है। ठीक, तो जो ब्लड ले जाया जा रहा है वो फिल्ट्रेशन के लिए है, और जो ब्लड निकल के आ रहा है वो फिल्टर्ड ब्लड है। ठीक, तो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड, जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी को आर ए से हम डिनोट कर देते हैं, ये एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है। एब्डोमिनल एब्डोमिनल एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है, और ये किडनी में जाती है थ्रू द हाइलम। ठीक, इसी हाइलम के थ्रू फिल्टर्ड जो ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, वो वेन्स के माध्यम से निकल के आता है। तो ये जो रीनल वेन है, ठीक, रीनल आर्टरी होगी, रीनल वेन, ये ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा। ठीक, इसको फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा। ठीक, तो इसमें रीनल वेन ड्रेन करती है, और ये जो रीनल आर्टरी है एराइज होती है एब्डोमिनल एओर्टा से। ठीक, नाउ रीनल ब्लड वेसल को, जो रीनल ब्लड वेसल हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, रीनल ब्लड वेसल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि जो एब्डोमिनल एओर्टा है, ये क्या है, एओर्टा। ठीक, ये है एओर्टा, कौन सी, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, इससे रीनल आर्टरी एराइज होती है, और ये रीनल आर्टरी किडनी में हाइलम के थ्रू एंटर करती है। जब ये रीनल आर्टरी हाइलम के थ्रू एंटर करती है, और ये साइनस के थ्रू, रीनल जो साइनस है, ये रीनल साइनस है, इसके थ्रू जब ये पास होती है, तो ये मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज में, मल्टीपल सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक, दीज आर सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक, ये सेगमेंटल आर्टरीज हैं। ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरीज। ठीक, ये जो सेगमेंटल आर्टरीज है, ये दिन जो आपका मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, इनके बीच में से होके गुजरता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ जाता है इंटरलोबार आर्टरी। तो ये जो लोब्स के बीच में से निकल रहे हैं, ये सब इंटरलोबार आर्टरी हैं, ये सब इंटरलोबार आर्टरी हैं। तो देन जो सेगमेंटल आर्टरीज था, ये कन्वर्ट हो जाता है इंटरलोबार आर्टरी में। ठीक, जो कि मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में से, जो कि मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में से होके गुजर रहा है। तो ये सेगमेंटल आर्टरीज देन कन्वर्ट इनटू इंटर लोबार आर्टरी, आर्टरीज। ठीक, नाउ ये जो इंटरलोबार आर्टरी हैं, ये क्या होते हैं, ये जो है, जो ये पिरामिड है, पिरामिड के जो बेस हैं, इस पर ये टर्न करती है, और टर्न करने के बाद इसके बेस के पैरेलल चलने लगती है। जैसे ये आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये मान लो मेड्यूलरी पिरामिड है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इनके लोब्स के बीच में ये जो इंटरलोबार आर्टरी चल रही थी, ये अब टर्न होती है, और टर्न होने के बाद ये जो बेस है, ये बेस, इस बेस के पैरेलल, इस बेस के पैरेलल चलने लगती है। ठीक, इस बेस के पैरेलल चलने लगती है। नाउ ये देखिए, इस सारी आर्टरीज इस पिरामिड के, जो मेड्यूलरी पिरामिड है, इनके पैरेलल चलने लगती है टर्न होकर।
ठीक है। तो इन आर्टरीज को हम आर्कुएट आर्टरीज नाम देते हैं। इंटरलोबार आर्टरीज देन कन्वर्ट इनटू आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरीज, आर्टरीज। ठीक, ये जो आर्कुएट आर्टरीज हैं, ठीक, इनसे इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनती है। ठीक, इनसे इंटरलोब्यूलर आर्टरी राइज होती है। ठीक है, ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है, ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी इस आर्कुएट आर्टरी के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर इसके चलती है। ठीक है, ये रहा इंटर लोबुलर आर्टरी। ठीक, दीज आर arcuate arteries gives rise to interlobular lobular arteries। ठीक है, नाउ ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी हैं, ये रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू ये आर्कुएट आर्टरी के परपेंडिकुलर रन करती है। ठीक है, और ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी है, ये इंटरलोबुलर आर्टरी को मैंने यहाँ पर बड़ा करके बना लिया है। ये है इंटरलोब्यूलर लोब्यूलर आर्टरीज। ठीक, ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी है, इनसे मल्टीपल इनसे मल्टीपल एफरेंट आर्टेरियोल्स निकलते हैं। ठीक, ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल, ये रहा एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं। ए मीन्स एफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक, तो एफरेंट आर्टेरियोल्स जो इंटरलोबुलर आर्टरी से एराइज हो रही है, और ये एक नहीं होती है, ये अनेकों एफरेंट आर्टेरियोल्स रहती है जो कि नेफ्रॉन्स में एंटर करती है। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स नेफ्रॉन का जो बोमेंस कैप्सूल है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, ये है बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जब आप पिछला लेक्चर आप खोलेंगे तो उस पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। ठीक, एक बोमेंस कैप्सूल और दूसरा क्या है, ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल जब एंटर करती है तो ये चार से पांच लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। और नाउ इसके बाद ये जो लार्ज कैपिलरीज हैं, ये लार्ज कैपिलरीज छोटे छोटे कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर ये जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, ये बाद में यूनाइट होकर इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में ये नेफ्रॉन से एग्जिट करते हैं। ठीक, बाहर निकलते हैं। तो मैंने बताया कि जो इंटरलोबुलर आर्टरी था, देन इससे न्यूमरस कई सारे एफरेंट आर्टेरियोल्स निकलते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स बोमेंस कैप्सूल में एंटर करके, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या होती है कि पहले तो ये 4 से 5 जो है लार्ज कैपिलरी होती है, जो कि छोटे छोटे कैपिलरीज में और डिवाइड होती हैं। फिर ये यूनाइट होकर के इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में ये
नेफ्रॉन से बाहर निकल जाती हैं। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में, इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में, आर्टेरियोल के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये रहा रीनल ब्लड वेसल का पाथवे। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं इसका कि पहले क्या हुआ कि जो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा था, जो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा था, ये एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है इस एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है। देन ये रीनल आर्टरी जब किडनी में एंटर करती है हाइलम के माध्यम से, ये सेगमेंटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, ये सेगमेंटल आर्टरीज मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में से होकर जब गुजरते हैं तो इनको इंटरलोबार इंटरलोबार आर्टरीज नाम दे दिया जाता है। नाउ ये इंटरलोबार आर्टरी क्या करते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड के बेस पर ये टर्न हो जाते हैं और टर्न होकर इस बेस के पैरेलल चलने लगते हैं, जिसको आर्कुएट आर्टरीज नाम दिया गया है। ठीक, ये आर्कुएट आर्टरीज, इन आर्कुएट आर्टरीज से परपेंडिकुलर कॉर्टेक्स के थ्रू और दूसरी आर्टरी एराइज होती है जिसको इंटरलोबार आर्टरी नाम दिया गया। ठीक, ये जो इंटरलोबार आर्टरी है, इस इंटरलोबार आर्टरी से कई सारे एफरेंट आर्टीरियोल्स एराइज होते हैं। और ये एफरेंट आर्टीरियोल्स बोमेंस कैप्सूल में एंटर करते हैं और बोमेंस कैप्सूल में एंटर करने के बाद ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ये ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं फिर से यूनाइट होकर इफरेंट आर्टेरियोल्स के रूप में फिर नेफ्रॉन से बाहर निकल जाती हैं। नाउ ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड इट इज एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक, मैंने बताया था कि इंटरलोबुलर आर्टरी से न्यूमरस कई सारे एफरेंट आर्टेरियोल निकल करके बोमेंस कैप्सूल में एंटर कर रहे हैं और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन रही हैं और देन ये यूनाइट होकर के इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में बाहर निकल रहे हैं। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये फिर एक एनदर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, एक दूसरी कैपिलरी नेटवर्क बनाती है जिसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, ये है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, कैपिलरीज। तो इफरेंट आर्टेरियोल क्या करती है कि एक दूसरा कैपिलरी सिस्टम बनाती है। इस कैपिलरी सिस्टम को हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेरी का मतलब है चारों ओर, ट्यूबुलर मतलब होता है नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन रहता है उसके चारों ओर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंड रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इट इज अ पोर्टल सिस्टम। तो ये एक पोर्टल सिस्टम है। अच्छा, पोर्टल सिस्टम क्या है कई लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन तब होता है कि जब जब जो तुम्हारा कैपिलरी बेड है ये डायरेक्ट वेन्यूल्स में या वेन्स में ब्लड को न ड्रेन करके बल्कि वेन्स या आर्टरी के थ्रू दूसरे कैपिलरी बेड में ये ब्लड को ड्रेन करती है। तो इससे क्या होता है कि एक पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरीज आई, आर्टीरियोल्स आए। ठीक, फिर कैपिलरीज आई, कैपिलरीज से ब्लड कहाँ गया, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन्स में और वेन्स से सीधा हार्ट में ब्लड चला जाता है। ठीक है, ये पाथवे है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है कि आर्टरी से आर्टेरियोल से जो ब्लड आया कैपिलरी में, ठीक, वो डायरेक्ट वेन्यूल्स में या आर्टरीज में ना जा करके
डायरेक्ट वेन्यूल्स में ना जा करके ये क्या कर रहा है, दूसरे कैपिलरी बेड में चला जा रहा है, जो कि इंटरकनेक्टेड है विद द वेन्यूल्स आर आर्टीरियोल्स। ठीक है, आर्टरीज या वेन्स से कनेक्टेड है। ठीक, तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि अपने शरीर में 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, अपने शरीर में 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम होते हैं। कौन-कौन से? एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और तीसरा जो है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो पोर्टल सिस्टम है, ये जो है रीनल पोर्टल सिस्टम है। रीनल पोर्टल सिस्टम है जिसमें जो पहली कैपिलरी बेड है वो ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, जो कि जो कि इफरेंट आर्टीरियोल के माध्यम से इफरेंट आर्टीरियोल के माध्यम से कनेक्टेड है और फिर दूसरे कैपिलरी बेड में ये ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं, जो कि है पेरी पेरी ट्यूब्यूलर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाएंगे तो मैंने बताया था कि 2 टाइप के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अपनी किडनी में 2 टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। पहला है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। कॉर्टेक्स में पाए जाने का मतलब है कि नेफ्रॉन के, जैसा मैंने बताया था कि 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है ये रीनल कार्पसल। ठीक, जिसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ये बोमेंस कैप्सूल शामिल है, और देन ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक है, देन सेकंड जो नेफ्रॉन था, सेकंड नेफ्रॉन, वो था जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक, वो था जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये भी पाया जाता तो कॉर्टेक्स में है, लेकिन ये इनर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ये देखिए, ये कॉर्टेक्स का आउटर वाला पोर्शन है और ये इनर वाला पोर्शन है। जस्ट हम कह सकते हैं कि नियर द मेड्यूला। ठीक है, तो मेड्यूलरी कार्टिको मेड्यूलरी जंक्शन पर इसका जो रीनल कार्पसल है वो पाया जा रहा है, इसलिए इसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझको इसको बताने का क्या पर्पस था? मुझे सिर्फ बताने का इतना पर्पस था कि इसमें 2 टर्म है। पहला है पेरीट्यूब्यूलर पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कैपिलरीज और दूसरा है वासा रेक्टा। इन दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों हैं क्या। तो जो कैपिलरी इफरेंट आर्टीरियोल के बाद जो कैपिलरी कार्टिकल नेफ्रॉन में पाई जा रही है वो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है। ठीक, तो पेरीट्यूब्यूलर जो कैपिलरी है वो केवल यहां पे लिख देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज फाउंड फाउंड ओनली इन कार्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, लेकिन जो वासा रेक्टा है लेकिन जो वासा रेक्टा है वासा रेक्टा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, जो कि जो कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है। जक्स्टा मेड्यूलरी मेड्यूलरी नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक, ये जो वासा रेक्टा है ये जो वासा रेक्टा है इसका नाम वासा रेक्टा इसलिए पड़ा चूंकि ये जो है
इफरेंट आर्टीरियोल से चलने के बाद ये ट्यूबुलर पोर्शन के पैरेलल में चलती है। ठीक, अगर हम इसमें दिखाएं तो ये यहाँ से निकलने के बाद जैसे जैसे ट्यूब्यूल्स मुड़ती हैं उसी उसी तरीके से ये उसके पैरेलल में चलेगी। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे जाकर यू शेप बनाती है लूप ऑफ हेनले से। ठीक, तो ये पूरा पैरेलल ही जाती है। ठीक, और ये डायरेक्टली इफरेंट आर्टीरियोल से निकल करके पैरेलल ट्यूब्यूल के पैरेलल जो है चल रही है, और ये मेड्यूला के अंदर जा रही है। ठीक, ये मेड्यूला में पेनिट्रेट करके अंदर की ओर जा रही है और ये कॉर्टेक्स तक ऊपर जाती है, कॉर्टेक्स तक एसेंड करती है। ये देखो, क्योंकि इसका जो डीसीटी वाला पोर्शन है ये तो यहाँ पर रहेगा ही कॉर्टेक्स में। ठीक, तो ये कॉर्टेक्स तक एसेंड कर रही है। तो यहाँ पर मुझे इस टर्म को बताने का यही पर्पस था कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किस में होती है और वासा रेक्टा किस में होता है। ठीक, नाउ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और जो वासा रेक्टा है, और जो वासा रेक्टा है, ये वीनस सिस्टम में ड्रेन करती हैं, ड्रेन इनटू वीनस सिस्टम। ठीक है, कैसे ड्रेन कर रही हैं? सेम उसी वे में जिस तरीके से जो है आपके आर्टरी वाले जो है रीनल आर्टरी जैसे जा रही थी उसका उल्टा अब वीनस सिस्टम में होगा। तो जो पेरीट्यूबुलर या क्या कहते हैं वासा रेक्टा है, ये पहले क्या करेगी, ये इंटरलोब्यूलर, जो इंटरलोब्यूलर वेन्स हैं, ठीक, उनमें आएगा और इंटरलोब्यूलर वेन्स ड्रेन होगी आर्कुएट वेन्स में। ये आर्कुएट वेन्स जो कि पिरामिडल बेस के, मेड्यूलरी पिरामिड के बेस के पैरेलल चलती है। देन ये जो आर्कुएट वेन थी, ये आर्कुएट वेन कहाँ ड्रेन होगी? इंटर लोबार वेन में। देन ये आर्कुएट वेन कहाँ ड्रेन होगी? इंटर लोबार वेन में। ये इंटर लोबार वेन है। ठीक है, ये इंटर लोबार वेन देन सेगमेंटल वेन में ये ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, दीज आर सेगमेंटल वेन जो कि आगे चलकर इंटरलोबार वेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज आर सेगमेंटल वेन। तो सेगमेंटल वेन से जो ब्लड है वो रीनल वेन में ड्रेन होगा और रीनल वेन से ये इंफीरियर वेना केवा में ये ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। क्या है कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा से जो ब्लड है वो ड्रेन होता है इंटर लोब्यूलर वेन्स में। ठीक, इंटरलोब्यूलर वेन्स से ये जो ब्लड है ये कहाँ आता है? ये आएगा आर्कुएट वेन में, आर्कुएट वेन्स में। ये जो इंटरलोब्यूलर वेन था ये आर्कुएट वेन के परपेंडिकुलर था। एक्चुअल में हम फिगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आर्कुएट वेन में ड्रेन हो गया। अब आर्कुएट वेन से ब्लड कहाँ ड्रेन होगा? इंटरलोबार वेन में, जो कि मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में से जा रही है। ये सब में ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आर्कुएट वेन, ये इंटरलोबार वेन और ये सेगमेंटल वेन। ठीक है, इंटरलोबार, आर्कुएट,
इस तरीके से। तो आर्कुएट वेन कहाँ ड्रेन करेगी? आर्कुएट वेन ड्रेन करती है इंटर इंटर लोबार इंटर लोबार वेन्स में। नाउ इंटर लोबार वेन्स कहाँ ड्रेन करती है? सेगमेंटल वेन में। सेगमेंटल, दीज आर सेगमेंटल वेन्स, ये सब सेगमेंटल वेन्स है। सेगमेंटल वेन्स में ड्रेन करेगी। ये सेगमेंटल वेन्स, ये सेगमेंटल वेन्स क्या करती है कि ये हाइलम के थ्रू रीनल वेन्स से होते हुए, रीनल वेन्स से होते हुए इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है, और फिर ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? हार्ट में, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा से। तो इस तरीके से ये रीनल ब्लड वेसल सिस्टम था, कैसे रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, किस तरीके से छनेगा, और किस तरीके से फिर ये ब्लड पुनः आईवीसी में यानी कि इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है।